प्रोफेशनल क्लोथिंग है क्या? Professional clothing is something definitely what I'm wearing right now. But apart from this, whatever looks good and which actually doesn't distract anybody's attention. ओके. Because आप किसी के साथ काम कर रहे हो, उनका पूरा फोकस आपके बातों पे होना चाहिए, ना ही आपके कपड़े पे या कुछ सरक रहा है या उठ रहा है या कुछ दिख रहा है. प्रेस नहीं है चीजें, ड्रेस नहीं है. कुछ फटा हुआ है. हाँ. तो ये वो सब डाइवर्जन ये होगा. हमेशा नहीं है कि आप बस रिवील ही करो. हम्म. बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स भी होते हैं जो एकदम क्रश्ड शर्ट पहन के आ जाते हैं, चप्पल जैसे चीजें पहन, कार्गो जैसी चीजें पहन के आते हैं, तो हम उनको वापस भेज देते हैं. So that also shows on how ready you are for the job. ठीक है. That shows because when you get up in the morning, try to dress yourself, you are putting an effort to make yourself present. Correct. To present yourself to the world. So that thought. फॉर अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. Yes. अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हो. The interview के बाद भी. हाँ. Like you have to continue to do this. You have Correct. to get into a practice कि लोग आपको जब याद करें, वो आपको अच्छे उसमें याद करेंगे, फटे कपड़ों में या गंदे कपड़ों में या वल्गर कपड़ों में इमेजिन ना कर सकें. Got that. That is very important. Yes, as I told you that first impression is always the last impression. So dress well, present yourself well. So वहीं पे आपका 30% काम तो वहीं पे हो हाँ. जाता है. ओके. सो एक बात बताइए, जैसे कई बार लाइक फैशन इंडस्ट्री में इट्स वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जिनके पास कॉलेज से बच्चे जाते हैं एंड सो एक तरह का इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि वी आर वेरी फैशनेबल. समटाइम्स कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जो अपने वो स्पैगेटी स्ट्रैप को पीछे कर रहे होते हैं या अपने बालों को पीछे कर रहे होते हैं या खुद को संभाल ही रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो बात कर रहे हैं तो बालों को पीछे कर रहे हैं, तो फिजिटिंग बहुत करते हैं. तो आई मीन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? यू एज अ रिक्रूटर अगर आपके सामने कोई ऐसे कर रहा हो तो व्हाट इंप्रेशन यू गेट? I will be irritated to talk to that person because if you are not ready, you cannot present your thoughts. So when somebody is continuously fidgeting with their outfit, that means you are not ready. तो जब आपका बाहर का हिस्सा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका दिमाग कैसे सपोर्ट करेगा आपको? बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, मेरे कपड़े गिर रहे हैं, मैं कैसे लग रही हूँ. तो देन बेसिकली यू आर नॉट रेडी फॉर दैट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट इज व्हाट आई थिंक. बिकॉज वो मेरे लिए भी काफ़ी डिस्टर्बिंग है. बिकॉज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप कंटिन्यूसली इधर तो मैं नहीं कर सकती किसी ऐसे बंदे से बात. सो आई वुड प्रेफर नॉट टू वर्क विद दैट पर्सन. ओके. सो नॉन फिजिटिंग, नॉन डिस्ट्रैक्टिंग कपड़े, ऐसे भी कलर्स भी ना पहनो जो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? ऐसे प्रिंट्स मत पहनो जो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो. एंड ऑफ कोर्स ऐसे बॉडी शेप्स भी मत पहनो जो अगले को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दे कि आप इतना ओवर साइज कुछ पहन के आए हो, क्योंकि वो ट्रेंड में है कि दैट अदर पर्सन इज इंस्टेड ऑफ थिंक. ट्रेंड इज डेफिनेटली देयर. बहुत चीज का आजकल ट्रेंड चल रहा है, बट you have to dress for the occasion. That is always you have to remember. On especially people who are in the fashion industry, I think they should know the best कि कहाँ पे क्या पहन के जाना चाहिए. Right. Yeah. You always dress for the occasion. तो ऐसे तो कुछ फ्रेंड के साथ जो आप पहन के जाओगे for a night out, you will not wear that. You are not expected to wear that for interview. Correct. Yeah, got that. Then comes eye contact. Now, especially after this whole social media, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स पे हैं और शायद इस तरह के इंट्रैक्शन सीनियर्स के साथ या किसी के साथ जहाँ पे आई टू आई कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस ही कम है. सो डू यू थिंक कि अगर कोई आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप समझ सकते हो कि ये जो बात कर रहा है बहुत ऑथेंटिक है, इट्स जेन्युइनली दे नॉट एबल टू सी यू? क्यों नहीं करते? अच्छा, ओके. बिकॉज मोस्ट ह्यूमन ट्रेट है ये. इंसान की फितरत हाँ, इसको होती है ना सीखना कि- नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेट है. हाँ, ठीक I है. mean, किसी के साथ भी हम बात करते तो
फेस टू फेस आंखों में आंख डाल के ही बात करते हैं, राइट? करेक्ट. तो ऐसा क्या वो उसने ऐसा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया या ऐसा वो क्या बोल देगा जो वो मेरी तरफ देख के बात नहीं कर पा रहा. करेक्ट. So that comes like why he so अगर उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर वो शाई भी है तो then he really has to prepare himself before he comes to this industry, Okay. because this industry I think or any kind of industry you have to face people, because ये solo में काम तो नहीं कर सकते, right? Correct. You have to be in a team, you have to, apart from your KRAs you also have a team management or a team building things which you have to do, जिसका rating भी होता है, you know, every time it is rating. So that is one of the most important things. So it is not only for that particular interview, that will be judged throughout. Correct. So इसलिए हम फर्स्ट लेवल पे वो जज कर लेते हैं कि क्या है